पक्षी भी नजर नहीं आती है। महाराज ये बताइए, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, दूर दूर तक के पेड़ पौधे नहीं है, दूर दूर तक तालाब पोखर कुछ भी नहीं है। और ये बताइए महाराज, ये पत्थरी की मूर्ति खड़ी हुई है, ये जो पत्थर की मूर्ति खड़ी हुई है, ये हमको बताइए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। सारी बात पूछ रहे हैं गुरुदेव जी से, लेकिन और सकल कथा, और कथा क्या है बाबा जी ने नहीं लिखा। क्या कथा है ये बाबा जी ने नहीं लिखा, क्योंकि अहिल्या के बारे में कौन नहीं जानता है कि अहिल्या को श्राप मिला था और गौतम ऋषि जी ने ही श्राप दिया था। लेकिन दिया क्यों था सबको पता है, इंद्र के छलावा की वजह से अहिल्या को श्राप दिया। गलती अहिल्या की नहीं थी, फिर भी श्राप मिल गया अहिल्या को, क्योंकि अहिल्या मौके पे कुछ बोली नहीं। अब एक बार अहिल्या से गलती हो गई तो बाबा जी ने दोबारा नहीं लिखा। एक बार नारी से गलती हो जाए तो दोबारा बार बार उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, ये रामायण बताती है। बाबा चाहते तो लिख देते, इतनी मर्यादा में रहने वाले संत गोस्वामी दास जी हैं कि मर्यादा की बात खुला नहीं कहते हैं। पूरी बात अहिल्या की बताया। राम जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने चरण को आगे बढ़ाया। कहा कि गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। एक गौतम की नारी है महाराज, कृपा करिए, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमलों की रज चाहती है, धूल चाहती है। आजकल लोग मंदिर को जाते हैं तो धूल से डरते हैं, नीचे बैठने से डरते हैं कि कहीं धूल ना लग जाए, लेकिन धूल की बड़ी महिमा है। चित्रकूट में एक हाथी धूल को उड़ा रहा था। जब चित्रकूट में एक हाथी धूल को उड़ा रहा था तो एक राजा हाथी को मारने लगा, दंड दे रहा था। तो वहां पर रहीमदास जी और तुलसीदास जी घूमने के लिए गए दर्शन पाने। तो रहीमदास जी से तुलसी बाबा ने पूछा, राजा का नियम है कि जीव जंतुओं की रक्षा करे, और ये मूर्ख हाथी को मार क्यों रहा है? तब रहीमदास जी ने कहा, ये हाथी धूल उड़ा रहा था, राजा के कपड़ों पे गिर गई है, इसीलिए ये मार रहा है। रहीमदास जी ने कहा, पता है क्यों धूल उड़ा रहा था? कि धूल उड़ावत गज फिरत। तुलसी बाबा ने कहा, कहू रहीम के ही काज। रहीमदास जी ने कहा, अरे जे रजते मुनि पत्नी तरी, ते ही ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि की पत्नी अहिल्या तरी थी, वही हाथी ढूंढ रहा है कि चित्रकूट में भगवान राम आए थे, अगर उनके चरणन की धूल हमें मिल जाए तो हम हाथी से आदमी बन जाए। और ये मूर्ख राजा कपड़ों से डर रहा है कि कपड़े गंदे हो गए, इसलिए मार रहा है। कि नर कपड़न ते डरत है कि कहीं गंदे ना हो जाए, लेकिन नरक पड़न ते नाही। नरक कपड़ों से डरता है कि कपड़े गंदे हो ना हो जाएं, लेकिन नरक में गिरने से नहीं डरता। और नर कपड़न ते जो डरे, तो नरक पड़न ते नाही। यदि व्यक्ति नरक में पड़ने से डरने लग जाए तो समझ लो वो नरक में नहीं जाएगा। आज भगवान ने अपने चरण कमल को बढ़ाया। दाहिने पांव के कमल में दाहिने चरण में भगवान के कमल का पुष्प बना, अंगूठे में। भगवान ने जैसे चरण आगे बढ़ाया और धूल उड़ करके पथरी के ऊपर पड़ी, और जैसे पथरी के ऊपर पड़ी तुरंत पथरी तुरंत नारी बन गई, पथरी से परिवर्तित हो गई नारी में कि परसत पद पावन
शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। परषद पति पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर चोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़भागी क्यों कहा? कहके उसको अहिल्या को अतिशय बड़भागी क्यों कहा? कौन सा बड़ा काम हो गया था अहिल्या से जो अतिशय बड़भागी कहा? पता है क्यों कहा? क्योंकि पहली कृपा भगवान राम की आंखों की हो गई। चार चार कृपा अहिल्या पा गई। पहली कृपा आंखों की हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं इस रास्ते से कई बार निकला लेकिन इस पत्थरी की नारी को नहीं देखा और आप पहली बार निकले और देख गए। राम की नजर वहां पर जाती है जिसकी कहीं पे नजर, जिसकी नजर किसी की नजर कहीं पे ना जाए वहां पे राम की नजर जाती है। जब लोगों को कोई ना देखे, सब छोड़ छोड़ कर चले जाएं तो भगवान देखता है। अहिल्या को भगवान देख गए। पहली कृपा आंखों की, दूसरी कृपा भगवान के कानन की। इन कानों से अहिल्या की पूरी कथा सुनी। और तीसरी कृपा भगवान के मुख की। भगवान ने इस मुखार बिंदु से अहिल्या के बारे में गुरुदेव से पूछा। और चौथी कृपा भगवान के चरणन के धूल की। चार चार जो कृपा एकदम ते पा जाए तो समझ जाओ कितनी बड़भागी होगी। इसीलिए लिखा है अतिशय बड़भागी चरण लागी युगल नयन जल धार बहे। अतिशय बड़भागी चरण लागी युगल नयन जल धार बहे। अतिशय बड़भागी चरण लागी युगल नयन जल धार बहे। पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन चरणों से ये महाराज आपके चरणों से गंगा की धार निकली और वो गंगा जाकर शिव शीस पे रखी। आज वही चरण सोई पद पंकज जेहि पूजत, हम इनको बोल रहे हैं, सोई पद सोई पद पंकज जेहि पूजत
मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा बसो बर पावा, गए पति लोक के आनंद भरे। अति मन भावा शोभन पावा, केवल आने आनंद भरे। मन भावा शोभन पावा, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। रामचरितमानस भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तो महाराज इस प्रकार से अहिल्या ने कहा, प्रभु मैंने सोचा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप देकर ठीक नहीं किया, लेकिन आज वो श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। भगवान ने अहिल्या को उतार करके भगवान अपना आगे बढ़ गए और अहिल्या अपने पति के पास में चली गई। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, सवरिया सेठ की जय। आई आज छोटा सा भजन, तदुपरांत फिर भगवान की गाथा की तरह बोली।